अगर 80,000 गोल्ड है तो कल 90 भी हो सकता है, क्योंकि कभी 40 भी था। तो गोल्ड आप जब भी ले रहे हैं, जब ये समझ के लीजिए कि आज रेट कम है। करवा चौथ के लिए तो चाहे ये 1.5 लाख हो जाएगा तो उतनी ही एक्साइटमेंट होगी, और कोई भी फेस्टिवल हो, स्पेशली बने ही देखो लेडीज के लिए। गोल्ड के प्राइस इतने बढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि हम अभी ले ले, जितनी मतलब जितना खरीद सकते हो। वक्त कोई भी हो, हालात कैसे भी हों, सोने का क्रेज हमेशा सिर चढ़कर बोलता है। शायद इसीलिए कहा भी जाता है, सोना है सदा के लिए। तभी तो रेट ऑल टाइम होने के बाद भी त्योहारी सीजन पर ज्वेलरी की दुकानों में ग्राहकों की भीड़ कम नहीं हुई है। करवा चौथ के बाद अब दिवाली का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में सवाल यही है, क्या त्योहार पर महंगाई का असर पड़ेगा? क्या सोने चांदी का रेट अभी और बढ़ेगा? अगर बढ़ेगा तो कहां जाकर थमेगा? इस दिवाली लोग हाय हाय महंगाई चिल्लाएंगे या खरीदारी के नए रिकॉर्ड बनाएंगे? दिल्ली, मुंबई, भोपाल, नोएडा जैसे बड़े शहरों में बाजार को लेकर ग्राहकों के सेंटिमेंट्स क्या हैं? आज इसकी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। त्योहारों के सीजन में बाजार का उतार चढ़ाव क्या संदेश दे रहा है? इन्वेस्टर्स को मिलेगी तरक्की की रफ्तार या शेयर बाजार में पैसा डूबेगा और इकोनॉमी का होगा बंटाधार? इन तमाम पहलुओं को भी सिलसिलेवार तरीके से ये समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल की बात करें तो ये कहना गलत ना होगा कि दिवाली से पहले बाजार बम बम है। 24 कैरेट सोने का रेट प्रति 10 ग्राम 80,000 पार है और चांदी का रेट करीब 1 लाख रुपए किलोग्राम है। यानी सोना और चांदी दोनों ही कीमतों का नया कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। दोनों के ही रेट ऑल टाइम हाई हैं। बीते हफ्ते सोने की कीमत में 2% तेजी आई है, जबकि इस साल 30% तक महंगा हो चुका है सोना। इसके बावजूद इनका मुंहपाश कम नहीं हुआ। करवा चौथ के मौके पर महंगा सोना होने के बावजूद पीली धातु की जमकर खरीदारी हुई। सबसे पहले आपको दिल्ली ले चलते हैं। वक्त हम ज्वेलरी शॉप पे हैं और शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, कस्टमर्स भी नजर आ रहे हैं। दुकानों पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त किस तरह से लोग गोल्ड की ज्वेलरी शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तो मैम कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका, ज्वेलरी शॉपिंग कर रही हैं? कोनी का नाम है मेरा। मैं मालवीय नगर से आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शॉपिंग करना, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से गोल्ड के प्राइस इतने बढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि हम अभी ले ले, जितनी मतलब जितना खरीद सकते हो उतना। आपको लग रहा है कि और ना बढ़े तो इसलिए हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी बढ़ेगा और बढ़ेगा, ऐसा पता है हमें कि बढ़ेगा, अभी बहुत बढ़ेगा। और मैम आप बताइए कि कितना असर पड़ता है जेब पे, और इस बार तो दिवाली और धनतेरस सब महीने के आखिर में है, तो क्या जेब पे असर पड़ेगा? यस मैम, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड रेट इतना हाई हो रहा है, इससे तो जेब पे असर पड़ेगा। इसलिए हम सोच रहे हैं कि अभी जितना डाउन है हमें लेना चाहिए। आने वाले टाइम पे तो 80 अबव हो जाएगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि जितना हो सके जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लिया। असल में सोने की बढ़ी कीमत को लेकर लोगों का नजरिया दो तरह का है। पहला, बहुत महंगा है, अभी लेना ठीक नहीं है, और दूसरा नजरिया, अभी महंगा है तो आगे और भी महंगा हो सकता है। यानी कुछ लोग सोने की महंगाई को आपदा की तरह देख रहे हैं, तो कुछ इसी आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। हाँ, मेरा ये मानना है कि जिसको शॉपिंग करना है उसको करना है। जो ये सोचता है कि मेरा पैसा आने वाले टाइम के अंदर बहुत बढ़ जाएगा, उस हिसाब से लोग सोने में निवेश करते हैं और लोग सोने की ज्वेलरी खरीदते हैं। सर अगर बात करें तो जिस तरह से प्राइसेस अप डाउन हो रहे हैं, अभी आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं? त्योहारों के बाद शादियों का सीजन है, हाँ, तो ऐसे में क्या देख रहे हैं? मेरा ये मानना है कि सोना अगले साल तक 1 लाख रुपए पार कर जाएगा जी। हाँ, तो लोग अभी सोना सस्ता है खरीदना, फ्यूचर में सोना और महंगा हो जाएगा खरीदना। तो मैं ये कहता हूँ कि जिसको भी शॉपिंग करनी है, ये बिल्कुल सही टाइम है खरीदने का। ये ऑल टाइम हाई नहीं है, ये प्रेजेंट ऑल टाइम हाई है, बट फ्यूचर के अंदर सोना 1 लाख रुपए हो जाएगा। दिल्ली के बाजारों में महंगाई के बावजूद सोने चांदी का जादू बरकरार है। एक्सपर्ट्स तो अगले साल तक सोने के 10 ग्राम की कीमत 1 लाख तक पहुंचने का दावा कर रहे हैं। यही हाल भोपाल के ज्वेलरी बाजार का भी है। भोपाल में सोने चांदी की खरीदारी शबाब पर है। त्योहार के मौके पर बड़ी संख्या में लोग आभूषण खरीद रहे हैं। ग्राहकों की माने तो सोना और चांदी सिर्फ पहनने के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी काफी बेहतर साबित हो रहा है।
पूरे देश में ही हम जगह जगह से लोगों की राय आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी भोपाल में क्या स्थिति है ये देखने के लिए हम यहाँ ज्वेलर्स की शॉप पर आए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्राहकों की तादाद भी अच्छी खासी है। ये अलग बात है कि सोने और चांदी की कीमतें काफी ज्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद इस बिजनेस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। जो ग्राहक हैं जो यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। मैम, क्या इस बार का ट्रेंड है, किस तरह के डिजाइन ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, प्लस क्या बजट पे असर पड़ा है क्या इस तरह की परचेज का? नहीं सर, बजट पे तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन क्या है कि आजकल जितनी सारी ज्वेलरीज आई है वो डेलिकेट ज्वेलरीज, लाइट रेंज में ज्वेलरीज ज्यादा आ गई है। इस वजह से थोड़ा सा ट्रेंडिंग जो ज्वेलरी का है वो लाइट रेंज की ज्वेलरी पे ज्यादा मोल्ड हो चुका है। वैसे रेट से ज्वेलरी का कोई फर्क नहीं हुआ है, क्योंकि लेडीज है, लेडीजों को रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो मार्केट में जो लाइट वेट ज्वेलरीज आई है, जो ट्रेंड में आई है, तो उससे तो ये मानो कि डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है। इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में? गोल्ड खरीदना त्योहारों के मौके पर क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? गोल्ड त्योहारों पे इसलिए होता है कि एक हमारे लिए एक हमारी पुरानी संस्कृति कि हमें दिवाली पे हम अपना गोल्ड एक खरीदते हैं और बहुत सारे लोग उसको इन्वेस्टमेंट में भी मोल्ड कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो गोल्ड लेडीजों के लिए एक पहनने का इजी वेयर हो जाता है और एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। सोने चांदी की रिकॉर्ड कीमत का असर भोपाल में भी नहीं देखा जा रहा। ज्वेलर्स का कहना है कि माहौल ठीक वैसा ही है जैसा हर दिवाली से पहले होता है। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। बढ़ी कीमतों का बिक्री पर कोई खास असर नहीं है। सोने के रेट कम नहीं होंगे और शायद सबके मन में भावना आ चुकी है कि सोना कभी भी 1 लाख रुपए पहुंच सकता है। इसलिए अब जो पहले फर्क पड़ता था भाव पड़ने का वो खत्म हो गया है। तो लोगों को लगता है कि अब बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और अपने यहाँ जो ट्रेंड चलता है कि करवा चौथ हो या पुख नक्षत्र हो या धनतेरस हो, उसमें सोना खरीदना शुभ माना जाता है। तो वो ट्रेंड को लोग फॉलो कर रहे हैं। ज्वेलर्स थोड़ा सा रेंज कम कर रहे हैं, वैरायटी को बढ़ा रहे हैं, ज्वेलरी का वजन कम कर रहे हैं, इसलिए उसका रिस्पांस जबरदस्त है और ये चलता रहेगा अभी। किस तरह के डिजाइन ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं और क्या रेट की वजह से आप तो इतने साल से देख रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ रहा है? ग्राहकों की संख्या में कमी आई है, बढ़ोतरी हुई है, क्या हुआ है? देखिए, जो चीज हमेशा सुर्खियों में रहती है उसके प्रति हमेशा आकर्षण रहता है। सोने के भाव जिस तरह से रोज बढ़ रहे हैं तो फुल टाइम मीडिया में छाए हुए हैं, तो लोगों का स्वाभाविक रूप से उस पर आकर्षण बढ़ रहा है। और 100% पहले लोग ज्वेलरी लॉकर में रखने के रखते थे, अब आजकल पहनने के हिसाब से लेते हैं। तो वो ज्वेलरी ले रहे हैं जो पहनने में है, बोली वो हैवी हो या लाइट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, पहनने वाली ज्वेलरी, स्टाइलिश ज्वेलरी जरूर पसंद कर रहे हैं। असल में सोने की हाई डिमांड ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछली दिवाली से इस दिवाली के बीच सोने ने 40% का रिटर्न दिया है। इसीलिए निवेशकों के भरोसे पर भी सोना खरा उतरा है। जहां तक सोने की खरीदारी का सवाल है तो शॉपिंग लिस्ट छोटी हो या बड़ी, भारत में हर दिवाली धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने की परंपरा है। कम ही सही, लेकिन ऐसे 30 त्योहारों के मौके पर हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ जरूर खरीदता है। इस बार दिवाली महीने के आखिर में है। अक्सर महीने के आखिर में लोगों की जेब खाली हो जाती है, खासकर सैलरीड क्लास की। ऐसे में सैलरी पर डिपेंड लोगों के लिए ऑल टाइम हाई सोना चांदी खरीदना कितनी बड़ी टेंशन है, ये लोगों की जुबानी ही सुनते हैं। आपको नोएडा की रिपोर्ट दिखाते हैं। इस बार दिवाली भी मंथ एंड में आने वाला है। ऐसे में लोगों की जेब उस वक्त जहां खाली होती है, शॉपिंग कैसे करेंगे, स्पेशली ज्वेलरी कैसी शॉपिंग करेंगे, ये एक बड़ा सवाल लोगों के मन में है। की बात करें सर, तो अभी मार्केट का क्या असर है? क्या अभी जो रेट इतना उछाल मारा है, मार्केट पे असर पड़ा है इन रेट को? हाँ, बिल्कुल पड़ा है सर। जनरली व्यक्ति ये सोचता है कि कुछ डाउन आए तो हम उसको खरीदें, बस इसी लालच में वो रह जाता है। और रेट कम से कम अभी 15 दिन में आप देखें तो बहुत ही फर्क हुआ है। उसमें कम से कम 10,000 रुपए का फर्क आ गया 15-20 दिन में। इसका भविष्य क्या लग रहा है आपको, और कितना ऊपर जाएगा, या लग रहा है कि रेट अभी नीचे आने के चांसेस हैं? सर, नीचे आने के चांसेस तो है नहीं, क्योंकि आप अगर रेशो वाइज देखेंगे तो गोल्ड बढ़ा है, बढ़ने के बाद घटा तो है ही नहीं। भाई मंथ एंड में है, 31 तारीख को दिवाली है, तो कुछ पॉकेट के ऊपर ज्यादा खर्चा होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो लेडीज होती है वो शुरू से प्लानिंग करती हैं और साल भर का त्योहार है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई एंड में है या डे वन में ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सोने का भाव सातवें आसमान पर इसलिए भी है क्योंकि त्योहारी सीजन के अलावा शादियों का मौसम भी है। खबरों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 2 गुना शादियां हैं। इसका असर भी ज्वेलरी बाजार पर दिख रहा है। महंगाई की वजह से हल्की ज्वेलरी की मांग 20% तक ज्यादा है। युवाओं में 1 ग्राम से 10 ग्राम तक ज्वेलरी का क्रेज है।
नहीं, आज ज्यादा ले रहे हैं हम लोग, पहले नहीं लेते थे। करवा चौथ की वजह से थोड़ा सा डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए ले रहे हैं। रेट तो काफी है, लेकिन हाँ पसंद है तो वो मैटर नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, 80,000 चला गया। पसंद के ऊपर हो गया। पसंद के ऊपर है। हाँ, पसंद। दिवाली इस महीने लास्ट में, उसको लेकर भी कुछ प्लानिंग आप लोगों ने किया हुआ है? नहीं, दिवाली में तो नहीं। गोल्ड है, ये हमेशा तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ हस्बैंड के ऊपर है, देने तो अच्छा है। सर आपको क्या लगता है सर, किस तरीके की तैयारी है? और गोल्ड और सिल्वर जिस तरीके से रेट भाग रहे हैं इनके, कुछ असर पड़ेगा? ये एक दिन के करवा चौथ का असर है और बड़ा भारी पड़ता है ये हर साल, लेकिन कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट है। और जैसे जैसे गोल्ड का जो ग्राफ जा रहा ऊपर, मुझे लगता है कि 2-3 साल में ये 1 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगा। उस समय ये चीज खरीदना मुश्किल रहेगा, इस समय इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये ज्यादा अच्छा चीज। सवाल ये है कि सोने के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? अब इसे भी समझिए। सोने की कीमतों में तेजी लोकल ज्वेलर्स की मजबूत मांग की वजह से आ रही है। इसके अलावा शेयर बाजारों में गिरावट के बाद भी सोने में मजबूत डिमांड देखी गई है और ये जमकर बिक भी रहा है। निवेशक सोने जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट वाले एसेट का रुख कर रहे हैं। कस्टमर आ रहे हैं और ले रहे हैं, लेकिन जितना लेना है उतना नहीं, थोड़ा कम ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं। तो अगर ये जो प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस अब तो अपने सबसे हाई पे चले गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि अब प्राइसेस रुकेंगे कि अभी और भी ऊपर जाएगा आपके? और भी अभी ऐसा लग रहा है कि और भी ऊपर जाएगा, मार्केट और भी बढ़ेगा। तो कितने तक जाने का आपको लग रहा है तोला? अगर अभी फिलहाल तो 2-3 हजार और प्लस हो सकते हैं, उसके बाद में रुक भी सकते हैं, लेकिन 2-3 हजार तो बढ़ेंगे। अच्छा, मुख्य वजह सर इसकी क्या वजह आपको दिख रही है जो इतना तेजी आया हुआ है अचानक सोने के? गोल्ड का डिमांड है सब जगह पे, कहीं पे भी, यहाँ पे गिनो या आउट ऑफ गिनो, जहाँ पे भी गोल्ड का डिमांड है वो हिसाब से और भी भाव प्लस होंगे। शेयर मार्केट की अनिश्चितता भी सोने के भाव बढ़ने का प्रमुख कारण है। लोग एक सुरक्षित निवेश चाहते हैं और इसलिए सबका भरोसा सोने पर है।